everyone, welcome to my channel which is Sunshine Stories. If you new here then please subscribe my channel and hit the bell icon. So कैसे हैं आप सब? I really hope आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बात करनी थी मुझे, जो मैंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियो बनाई थी एक पैट्रियार्की के बारे में, पितृसत्ता के बारे में, उसका कुछ लोगों की मानसिकता पे क्या असर पड़ा है, तो उस बारे में आज बातचीत करूंगी मैं। हुआ क्या, परसों रात की बात है। परसों रात को मुझे जैकी नामक आदमी का फोन आता है। रात को फुल नशे में था वो, और उसने बहुत ही अपशब्द बोले और ऐसी ऐसी चीज़ें बोली कि मैं तेरे ऊपर मानहानि का केस करूँगा, और बहुत सारी बातें बोली, गालियाँ दी कि मेरा तो बहुत टाइम से ये था कि मैं डिवोर्स फाइल करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत सारी बातें। तो आप देखिए, मैं सिर्फ अपनी वीडियोस में ये बताती हूँ जो होता है, मेरी अपनी तरफ से कोई भी एडिशनल वर्ड्स नहीं होते। जो होता है, जैसी जैसी सिचुएशंस हुई होती है मेरे साथ, जो लोग कर रहे होते हैं, सिर्फ मैं उसी बारे में वीडियो बनाती हूँ, और वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। बेशक ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच है वो बताया जाएगा, चाहे ये कितने भी कुछ भी जोर लगा ले, सच तो बताया जाएगा। और जब डोमेस्टिक वायलेंस होगी तो उस बारे में बात भी होगी। और इस आदमी ने कुछ दिन पहले, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, वो उसी के ऊपर पैट्रियार्की, उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जब ये माँ बेटे दोनों मिलके मुझे गालियां देते हैं, मुझे मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं और मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, और इसकी माँ अपने बेटे को इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट करती है। तो वो वीडियो मेरी इस बारे में थी, ठीक है। तो इसने परसों रात को मेरे पास फोन करके कहा, तू तो मेरे बारे में ये बोल रही है, तू तो मेरे बारे में वो बोल रही है, मैं तो मानहानि का केस करूंगा। अब मैं इधर ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं अगर अपनी सिचुएशन के हिसाब से इधर चीज़ें बता रही हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है, ये लोग हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, आज तक मेरे साथ इन्होंने क्या क्या किया है। अगर मैं इस बारे में बात कर रही हूँ तो ये लोग मेरे ऊपर ही मानहानि का केस करेंगे। तो देखो, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, 1 साल के बच्चे को या 8-9 महीने के बच्चे को कोई आदमी पानी में, बाल्टी में डुबो के मारने की कोशिश करता है, जिसे अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं, उस पे कौन सी धारा लगती है? अपनी वाइफ को दिन रात प्रताड़ित करना, उसका शोषण करना, ठीक है, उसके साथ दिन रात बदतमीजियां करना, उसको गालियां देना, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना, उसके बच्चों को गालियां देना, इन सब चीजों पे किस चीज की कौन सी धारा लगेगी? ठीक है। और मुझे मेरे ही घर में ताला मार के कमलेश और जैकी, ये दोनों जने मुझे बंद कर देते थे, इस पे कौन सी धारा लगेगी? ठीक है, इन पे कौन कौन से केस है जो ऐसे फाइल हो सकते हैं? तो मुझे तो जानकारी नहीं है, अगर आपको हो तो जरूर मुझे बताना कि अगर ये लोग मेरे ऊपर मानहानि का केस करते हैं, मानहानि का करेंगे, तो इन सब चीजों पे जो मैंने अभी बातें बताई है, तो उन सब चीजों पे कौन सी धाराएं लग सकती है? तो जब इसने मुझसे ये बातें बोली कि मैं तो मानहानि का करूंगा जी, तेरे ऊपर मानहानि का केस डालूंगा मैं तो, और मैंने इससे कहा कि एक दिन रात को एक लड़की आई थी, जिस दिन तुम उसको छेड़ के आए थे और उसके साथ बदतमीजी करके आए थे, और उसको ये बोला था, उसको इनवाइट किया था 1 नाइट स्टैंड के लिए, और जब उस लड़की ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया, इनकी गंदी हरकतों का साथ नहीं दिया, तो वो घर तक आई थी बोलने कि देखो ये ऐसी हरकतें कर रहा है और ये बहुत टाइम से चीजें करता आ रहा है। तो वो लड़की हमारे यहाँ की रहने वाली है, वो लड़की इसके लिए उसी टाइम पे पुलिस बुलाने वाली थी, इसके लिए उस टाइम पे बहुत सारे चीजें करने वाली थी, जिसको मैंने रोका था, ठीक है। तो मैंने इसको बोला, अगर तू भाई मानहानि का लगा रहा है, आज तू मेरे ऊपर मानहानि का लगा रहा है, तेरे लिए तो लोग 176 लगाने के लिए घूम रहे हैं। तो भाई इस बात पे वही वाली बात है, खरी बुरी, इस बात पे फटके 4 हो गया। और वो बात इसने किस तरीके से पलट दी ना, मैं वो भी बताती हूँ आपको। तो ये सारी बातें इसने परसों रात को नशे में की, और मैंने इसका इस तरीके से जवाब दिया। जब इसने बोला कि मैं तो मानहानि का ये करूंगा, मैं तो ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारी चीजें बोली, तो मैंने कहा अगर तू मेरे ऊपर मानहानि का करता है, तू कर तो ले एक बार, देखेंगे जो होगा, देखेंगे, जिस सब चीज का सामना करेंगे, जिस चीज का भी करना होगा, जो भी लाइफ में सिचुएशन होगी, देखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा क्यों नहीं किया। और सच में कोई भी मेरी आज तक की वीडियो उठा के देख लो, मेरी बातें सुनो, किसी को भी ये आदमी दिखाता है या कुछ भी है, उसमें 100 धाराएं या 100 FIR इसी के लिए हो जाएंगी, क्योंकि जो चीजें मेरे साथ की गई है ना, और आज तक भी कर रहे हैं, तो मैं इधर सिर्फ वो बता रही हूँ कि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की ऐसी बातें नहीं करती हूँ कि किसी से मेरी कोई ये है कि मुझे उसको नीचा दिखाना, नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि ये लोग इतने घटिया लोग हैं, ये हमारे साथ इतनी गंदी हरकतें करते हैं, तो ये मेरे ऊपर क्या लगाएंगे केस? उल्टा अगर कोई भी मेरी वीडियो उठा के देखेगा, इन पे 100 धाराएं लग जाएंगी। घर में बंद करने के ऊपर, ये माँ बेटा हमारे घर के बाहर ताला मार देते हैं, हम 2-2 दिन अपने घर में बंद रहते हैं,
ठीक है, और घर में सामान नहीं लाना, दिन रात गालियां देना, मारपीट करना, जोर जबरदस्ती करना, बच्चों को गालियां देना, बच्चों को डुबा के मारने की कोशिश करना, फिर उसके बाद उन सब चीजों पे झूठ बोलना। तो इन सब चीजों पे कौन कौन सी धारा लगेगी मुझे तो पता नहीं है, आप बता देना प्लीज, ठीक है। और अब ये सुनिए परसों रात की जो बात हुई थी कॉल पे। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में मन ले रखी क्या? तू जो वीडियो डाला है ना, जो वीडियो डाला है तू चाहे अपने में से डिलीट कर देगी, पर अब मेरे पास डिलीट ना होगी क्योंकि पहली 2 वीडियो डिलीट होगी जो मुझे चाहिए। अच्छा, मेरे पास पेन ड्राइव में मैं पूरी लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, हाँ, अच्छा। और भी सेव करता हूँ, इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा आगे। तो ले लो बेनिफिट, ले लो। तो फिर जो हो सके, मैं तो खुद चाहती हूँ तू कर मुँह पे, मैं तो खुद चाहूँ तू ले, डिवोर्स भी ले, तू सब कुछ कर। हाँ ठीक है, मानहानि, ठीक है, ठीक है। फिर वही बोल रहा हूँ, बच्चों शर्म रह गई ना, जो इज्जत रह गई, वो अपने बच्चों की वजह से आदमी जुड़ जाता है। तो आज तक यूं ही ना पता चला कि घटी बड़ी क्या है, किसने क्या करा क्या ना, उसका नौस लिया पूरे घर का, तू सब कुछ खागा, सारा नौस लेगा, बाकी बाद भी तू दोष मेरे सर पे डाल रहा है। मैंने तो सिर्फ सच बोला है, मैंने तो सिर्फ सच बताया है। तूने तो दिन रात शोर मचा मचा के घर में सब पूरा माहौल ही तूने बिगाड़ रखा, तूने तो दिन रात बच्चे ने मेरे घर में तूने इतनी गंदी गंदी गाली दी है, डल्ला पल्ला सब कुछ बोला है तू घर को, माँ बहन कितनी गंदी गंदी गाली तू घर में दे। वही तो मैं कह रही हूँ, हम बहुत बड़े हुए हैं, तब हमसे दूर रहो। ठीक है, मैं हमसे दूर रहो, ठीक है, हमें मतलब ना तो कुछ ही करके बैठ। जब तो आज तक भी इतनी शर्म नहीं ना, किसने क्या करा है, तो जिंदगी भर साथ रहने का हमारा कोई मतलब ना बनता। कहाँ बहस कर रहे हैं, मैं चुपचाप आकर सो जाऊँ। मैंने करा तेरे फोन, अब इस बारे में कल बात कर लेंगे, रख देना फोन। मैंने तो काट ही दिया, कितनी बार तू ही कर रहा हो बार बार फोन, यू ही तो हो तेरी फितरत ही हुई है, सब कर्म सब कांड खुद करके और दूसरे के सिर पे बिल फाड़ो तुम। अब बहस मैं कर रही हूँ तेरे से, सो जाऊंगा चुपचाप आके, बच्चे भी घर सो जाऊंगा। ना कोई बच्चे ना हो तेरा ना कोई भी, तेरे बस माँ बाप उनकी गल है। हम तो बहुत छोटी स्क्रीन देखो, मानहानि ये वो कर लो ना, बोल काई करो, शुभ काम में देरी किस बात की, करो थोड़ी बहुत जो रह रही है ना औकात अपनी वो भी दिखाओ, जो 1% बचा हुआ है, जो 1% बचा हुआ है ना वह भी पूरा करो ना, तो करो। कोई होता तो क्यों मेरे में कहा है ऐसा, बच्चे की शर्म है, तो ना किसी की शर्म तो ना है, तो किसी ने कुछ और भी सलाह दी होगी फिर आके बारे में, ठीक है, नहीं तो तू कर लेता जो तो करना होता। तो 376 कैसे लगवा देगी भाई, मेरी बहू? मैं क्यों लगवाऊंगी, तू मेरे पास मानहानि का लगवाएगा तो तेरे ऊपर भी तो कोई बैठी होगी लगाने को। अच्छा, वहाँ बुलवा लिए, तो बुलवा लूंगी, जरूरत पड़ेगी जिस दिन। अभी बुलवा, तो मैंने वही दिन ही रोकी हूँ, तो जब भी पुलिस बुला रही तो को अभी बुलवा ले, अभी लगवाती मैं तो यही खड़ा हूँ। तू लगवा, तू पहले मेरे ऊपर तो कर ले, पहले शुरुआत ना करती मैं किसी भी चीज की, पहल न होती, बदतमीजी पहले मेरे साथ की जाती है सामने से, फिर मैं जवाब दे दूं तो था मैं बहुत बुरी लगे उन बातों की। चल ठीक है, सो जाओ, गुड नाइट। अब फ्रेंड्स ये भी सुना आपने, और अब क्या हुआ है, कल मैंने इसके पास फोन किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे जो आधे पैसे मैंने पहले बताया था, इसने मुझे आधे पैसे दिए, आधे नहीं दिए। जब मैंने पैट्रियार्की की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था, तो मैंने इनके पास फोन किया और मैंने इनसे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे भेज दो अकाउंट में। तो इन्होंने कहा 1-2 दिन में दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद इधर उधर की बात करने लगे कि अभी लाइट जाएगी है वो। फिर मैंने वही बात काटती हूँ, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे जरूरत है, गौरांश के स्कूल के लिए भी चाहिए होते हैं, सुबह किराए भाड़े के लिए चाहिए होते हैं, और पैसे दे दो, पैसे नहीं है। तो इन्होंने वो मेरी पैट्रियार्की की वीडियो देख के उस चीज के बारे में मेरे से बोला कि तू तो हमारे बारे में ये बोल रही है कि हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा तुम जो करती हो मैं तो उसी बारे में बात करती हूँ, मेरा अपनी तरफ से कुछ भी एडिशनल नहीं है। जो तुम किसी पे डोमेस्टिक वायलेंस इस तरीके की कर रहे हो, मैं तो सिर्फ उस पर बात कर रही हूँ, मेरा अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से किसी को बहका रही हूँ या कुछ बात बोल रही हूँ, नहीं। तो क्योंकि मेरा शुरू से यही एजेंडा रहा है, शुरू से जैसे जैसे जो होगा वैसे वैसे वो बताया जाएगा, ठीक है, और मैं इसी चीज पे कायम रहूंगी हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद कि इंसान किस मन से पैसे देगा, भिखारियों की तरह पैसे मांगती है, ये है वो, बहुत बातें इसने की, ठीक है। तो अब आप ये वाली भी बातें सुनिए, इसने क्या क्या बोला, कितने अपशब्द बोले, ये भी सुनिए आप पहले, फिर आगे की बातें करते हैं। हेलो हेलो, हाँ
पैसे दे रहे हो? अभी ना, एक आध दिन में देखूंगा। ठीक है। लाइट जाएगी 5-10 मिनट को, तार ठीक से कर रहा हूँ 10-15 मिनट। मुझे पैसे की जरूरत है, उसमें डाल दो बैंक में। तो किस मन से पैसा दे? तू तो मेरी माँ चौधरी है, धज्जी ने उखाड़ रही है रोज गांडू पांडू, पता ना काका की तू यूट्यूब पे बना बना के काका तू कह रही है हमको गू खावे है, कुत्ता यू है वो है। पैसा तो देते रहो। तो घर के खर्चे को, बच्चे के किराए को, भाड़े को तो चाहिए ना पैसा। हाँ तेरी, तू यूट्यूब पे लेना ना, यूट्यूब दे देगी तो यूट्यूब वाले दे देंगे। ये तो मजबूरी है जो राशन बाल कर को बच्चे हुए हैं। माँ जो दूध दही पी रही है ना रोज, कोई ना पी रहा, तेरी औलाद पी रही है। यू का पी रही है, यू का खा रही है, यहाँ जो रह रही है मेरे टुकड़ा अपने पेंशन का खा रही है जो तेरी औलाद अपनी पेंशन का खा रही है। यहाँ मैं तो खर्चा को पैसे मांग रही हूँ बस। वो तो उसे बहस मांग रहे, यूट्यूब से मांग रहे ना रोज जो हमारे को बात कर रही है। तू फोन करा, तू 376 लगा रही मो पे, जैसे तेरी माँ ने 376 लगाई, तू लगा ले 376 किस पर लगाएगी? तो माँ नानी का लगा रहा है। लगाऊंगा तो तू मेरे लिए बदतमीजी बोलेगी तो मैं तो न बोलना तेरे को। मैं तो सोशल मीडिया पे ना गा रहा हूँ। तड़पता रही हो, तड़पता रहिए, क्या तड़ पाएगी तुम? तड़प ही रहो, तू क्या कर रहा है? पैसा ऐसा ना, या तो तमीज सीख ले, यूट्यूब पे बकवास करेगी 1 रुपया नहीं दूंगा। अभी तो कुछ ना कही मैंने, मैं तो कह रहा तू तेरे रोज में तो मैंने अभी तक तेरे कुछ कही ना, कुछ ना कही, चोद रखी है रोज, कुछ ना कही मैंने। हाँ क्या कहेगी? और यार ज्यादा तू जो तू कह रहा है कहेगी, तू यार ज्यादा तू कर रहा है वही कहूंगी। जो तू मेरे का करवाएगी तो कहेगी तो जो तुम करोगे वही बताऊंगी। हाँ बता दे तू क्यों कौन फुकाया? मैंने तेरा 1 रुपया भी जो तुम्हें बताया था, पहले भी हुए अब भी हो जाएंगे, भूले जाएंगे कभी भी। जाके काग में फांसी लगवा देगी, लंड तलाक ले ले तू। पड़ी है बेइज्जती से फांसी, किस बात की फांसी होगी? बेइज्जती सबसे बड़ी फांसी हो गई। अजी माँ की चूत बेइज्जती तेरी हो रही है, सब कह रहे कुत्ती औरत है, गंदी औरत है। तेरी है, रख दे फोन, तेरी भीख मांगती रहे। यूट्यूब से ले ना, यूट्यूब चला रही है। घर में मेरे 2 बच्चे, इनको तेरे बाप का नाम मेरा बच्चे का ले ले तो कोर्ट चली जा, मेरा है, कोर्ट चले, कोर्ट चले, चिल्लाता रहे मेहरान की तरह। कोर्ट सुने बहन की लोड़ी, यूट्यूब से चल बहन की लोड़ी तक के खागा तू। सो गाइस सुन लिया आपने। अब ये बोल रहा है कि मैं भिखारियों की तरह से पैसे मांगती हूँ। भाई इस घर की बहू हूं मैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं मेरे, 13 साल मेरी शादी को हो गए, ठीक है, इनकी डोमेस्टिक वायलेंस झेलते झेलते। अगर एक घर का मेंबर घर के लिए, बच्चों के लिए, मेंटेनेंस के लिए आपसे पैसे के लिए बोल रहा है तो वो बोलते हैं कि तू तो भिखारियों की तरह मांगती है। अब मैं बताती हूँ भिखारी कौन है। मुझे नहीं पता इसके ऊपर किस चीज के कर्जे थे, हमारे घर में तो भाई राशन तक ना आया, तो मुझे ना पता इसने किस चीज के कर्जे किए, ठीक है। तो इसने काफी साल पहले मेरे से मेरी सारी गोल्ड की चीजें ले गया, उसमें मेरी ससुराल की भी थी और उसमें मेरी मायके की भी थी, ठीक है, सब मेरे से ले गया। और जो 2-4 मेरे पास चेन वगैरह, इयररिंग्स वगैरह रखी हुई थी, इसने क्या किया, दूसरी बार, वो भी मैं प्रेग्नेंट थी, छोटा वाला बेटा मेरे पेट में था उस टाइम पे, ये मेरे पास जो 2-4 चीजें भी थी ना, चेन वगैरह जो थी, और जो मेरी मम्मी के भी इयररिंग्स वगैरह, अंगूठी और उनकी भी चेन है, वो सब कुछ मेरे पास उन्होंने रखी हुई थी सेफ्टी पर्पस के लिए। उन्हें ये नहीं पता था जहाँ सेफ्टी पर्पस की बात हो रही है वहीं सबसे बड़ा खतरा है। तो ये जोर जबरदस्ती करके गालियां दे दे के मुझे दुनिया भर की गंदी गंदी गाली, और मुझे प्रेगनेंसी में उस टाइम पे इतनी मैं परेशान हो रही थी, रोज कभी किसी चीज के इंजेक्शन लग रहे थे, कभी इतनी दवाइयां चल रही थी, बहुत सारे प्रेगनेंसी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सारी फीमेल जानती है बहुत अच्छी तरीके से। उस टाइम पे इसने मुझे मेंटली इतना टॉर्चर किया, जो मेरे पास मेरी मम्मी की और मेरी बाकी की चीजें बची हुई थी, ये वो भी मेरे से लेके चला गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब सुनिए, मेरा छोटा वाला बेटा भी हो गया। अब जो ये गोल्ड की चीजें मेरे से लेके गया, इसकी में भाई इतना भी गुण आया कि यूं उनकी किस्त भर सके। तो फिर इसने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया कि तेरे नाम पे मुझे लोन लेना है। इसके नाम पे भाई कोई लोन भी ना देता, सिविल इतनी खराब कर रखी है इसने अपनी, क्योंकि लोन तो लोग ले लेते हैं लेकिन उसको भरते नहीं है टाइम से, ठीक है। तो इसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती, मैंने 2 महीने निकाल दिए कि मैं अपने नाम से लोन नहीं दिलवाऊंगी, आपको जो करना है आप अपने नाम से कीजिए, मैं अपने नाम से कुछ भी नहीं करवाऊंगी। मैं भिखारियों की बात बता रही हूँ, ये इज्जतदार लोगों की बात बता रही हूँ, ये बहुत टेन की। तो इसने क्या किया, मेरे बेटे के उस टाइम पे लूज मोशन हो रहे थे, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे थे, तो उसको डॉक्टर के पास भी ले जाना था। मैं रो रही थी, डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा था उसको। तो इसने कहा तेरे बच्चे को घर के घर में मार दूंगा अगर मुझे लोन नहीं दिलाया, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं पूरे घर का नाश ले लूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो भाई औलाद के चलते हैं, मैंने कहा तू डॉक्टर के ले चल मेरे बच्चे को, ठीक है। उसके बाद मैं, ठीक है, कल बुला लेना लोन वाले को,
और मैं जो भी फोटो वगैरह क्लिक होगी, सिग्नेचर होंगे, ठीक है, मैं कर देती हूँ। ठीक है, 85,000 का लोन गोल्ड की किस्त भरने के लिए इसने फिर मेरे नाम से लिया। भिखारियों की बात बता रही हूँ, इतने रईस जो मुझे बोल रहे हैं कि भिखारियों की तरह मांगती रहती है, ये 2 कौड़ी के आदमी, इनकी बात बताती हूँ मैं आपको आज। ठीक है, तो इसने सुबह सुबह 8-9 बजे ही वो बैंक वाला लाके मेरी छाती पे खड़ा कर दिया। ठीक है, और बिना दुपट्टे चुन्नी के मैं खड़ी हूँ, बिना कुछ, और सामने से सब काम ऐसे जल्दी जल्दी करवा रहा है, जैसे होता है ना कोई ले भाई आराम सुनो, यूं एकदम हाथ फैला कर नू ले हराम का, या इतना चाहिए इतना चाहिए। और उसके बाद ये लेने के बाद भी आप ये देखो गोल्ड की सब चीज मेरे से लेके, ठीक है, उसके बाद इसमें इतना भी दम नहीं था उसकी किस्त भर सके, और क्योंकि पता था किस्त नहीं भरेगा तो वो नीलाम हो जाएंगी सारी चीजें, है ना, फिर वही गुत्था पैंडा होएगा, सारी वही चीजें होंगी कि भाई तू लेके तो गया, लाने के लिए लेके गया ना, नीलाम करने के लिए थोड़ी ना लेके गया। एक विश्वास से एक औरत अपने आदमी को अपनी स्त्री धन बोलते हैं, जिसको अपना स्त्री धन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी हमें भिखारी बता रहा है। फिर ये सब करने के बाद भी उसकी किस्तें नहीं भरी गई, फिर लोन के लिए मुझे इसने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मुझे इतना मेंटली इसने टॉर्चर किया, दुनिया भर की इतनी गंदी गंदी गालियां दी इसने मुझे, क्योंकि मैं और भी मेरे नाम पे बहुत बार लोन ले चुका है, एक बार की बात नहीं है। अब होता क्या है, अब इसने अगर 85 हजार का लोन भी लिया है तो ये क्या करता है, 40-50 हजार भरेगा उसके, या कई बार तो 30 ही भरेगा, फिर वो उन बैंक वालों से बोलता है सेटलमेंट करो, मुझे नहीं भरना, आप सेटलमेंट करो, 10 ले लो 20 ले लो, सेटलमेंट करो। इस तरीके की फ्रॉडी हरकतें करता है। आज तक भी मेरे दरवाजों पे बिजली बिल वाले आते हैं, आज भी मेरे घर में बैंक वाले आते हैं, मोनिका से बात हो सकती है, मतलब इस तरीके की हरकत होती है। अभी 2-3 दिन पहले भी बैंक वाला आया था कि इन्होंने किस्त नहीं भरी है, लोन लिया था, ऐसे है वैसे है। ये मुझे भिखारी बोल रहे हैं, मैं इससे भिखारी की तरह मांगती हूँ? मैंने तो हर चीज में साथ दिया है इसके, अच्छे बुरे समय में है। यू आज हमें एक रोटी टुकड़ा को हर चीज को एहसान दिखा रहा है, जो मैं घर के खर्च के लिए बच्चों के लिए पैसे मांग रही हूँ तो ये उसमें मुझे एहसान दिखा रहा है, भिखारियों की तरह मांगती रहती है। 1 रुपए भी नहीं दूंगा, 1 रुपए भी नहीं दूंगा, समय का फेर है, समय का, ठीक है। मतलब इस हद तक इन चीजों में कि कौन सी धाराएं लग सकती है, प्लीज आप बताना मुझे, मैं तो नहीं जानती। क्योंकि ये बोल रहा है ना मानहानि का ही कर दूंगा, तलाक चाहिए, क्यों नहीं लिया आज तक तलाक? हराम का खाता रहा ना, क्यों ना लिया तलाक? ले लेता ना, क्यों ना लिया? लेता तलाक, मेंटेनेंस तो तब भी देना पड़ेगा, तलाक लोगे तब नहीं देना पड़ेगा बीवी बच्चों का खर्चा, दोनों बच्चों की स्कूल की फीस, दोनों बच्चों का खर्चा, कपड़ों के लिए, घर के राशन पानी के लिए, हर चीज के लिए मेंटेनेंस तो तब भी देना पड़ेगा, है ना। तो जितने क्राइम मेरे साथ हुए हैं ना, तो उस चीज को कोई नहीं देख रहा, है ना। अगर मैं इधर चीजें बता रही हूँ तो इनके बारे में अगर मैं चीजें बता रही हूँ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर ये मानहानि का केस करेंगे। और कहता है कि सबको पता है तू कैसी औरत है, गंदी औरत है तू, गंदी। मैं बताती हूँ गंदी शब्द कौन यूज करता है, कमलेश, इसकी माँ यूज करती है गंदी शब्द। एक गंदी औरत, ये गंदी जो ये वर्ड है ना, इसकी माँ यूज करती है। गंदी औरत है, घर की इज्जत नहीं, घर की वो नहीं, ये गंदी वर्ड ना कमलेश नाम की औरत जो जैकी की माँ है ये यूज करती है, ठीक है। जिसे ये नहीं पता उसका बेटा कहाँ नंगियों में पड़ा है, जिसको ये नहीं पता उसका बेटा कहाँ नशा कर रहा है, क्या कर रहा है, जिसको ये नहीं पता कि 1 बजे तक तू अपने बेटे को, 40 साल के बूढ़े को अपने बराबर में सुला रही है, और रात को 2-2 बजे वो दारू पी के आ रहा है। वो घर की इज्जत की बात करते हैं जो दूसरी लड़कियों को छेड़ के आ रहा है, ठीक है। मेरे ऊपर मानहानि का लगवाए, वो लड़की इस पर 176 लगवा देती अगर मैं ना रोकती तो उसको। तो भाई हमने तो जिस पे जितने एहसान करे ना, वे उल्टा हमें ही खाने को दौड़ रहे हैं। ये हमें भिखारी बता रहे हैं, मुझे बता रहा है भिखारी। अपने गले तक सू मैंने चेन उतार के दे दी जो मेरे बच्चे इनके छूचक में मिली, ठीक है, अपने गले तक सू उतार के दे दी। और एक बार ना कितनी बार मतलब इतनी हरामगर्दी दिखा रहे हैं, इतनी ज्यादा। क्या बोले बताओ आप, किसी से क्या बोले? मेरा तो भाई मेरे घर के ने इतना नौस ले लिया ना, सब अपने घर में आराम से बैठे हैं, जो दुख पा रहा हो पा रहा है। ऐसे नंगे हमारी छाती पर इन्होंने छोड़ दिए खुले सौंडन की तरह कि भाई कूदो इनकी छाती पर, खूब कूद लो। इतने नंगे लोग हैं। कह रहा भिखारियों की तरह मांगती रहती है पैसे। मैंने कहा पैसे दे दो, जरूरत है, गौरांश के स्कूल के लिए भी चाहिए, किराए भाड़े के लिए। कह रहा भिखारियों की तरह मांगती रहती है। इसके जितना भिखारी और नंगा आदमी कोई ना जो अपनी भाई औरत के मंगलसूत्र तक गिरवी रख दे, ठीक है, और अपनी बीवी के कान तक के, उसकी माँ के कान तक के सबन्ने गिरवी रख दे। और आज अगर मैं अपनी माँ को अपने पास रख रही हूँ ना, मेरी मम्मी मेरे पास ही रह रही है, और जब से झगड़ा हुआ है तब से ही मैंने बुलाया है उनको, पहले वो मेरे पास नहीं थी,
ठीक है। पहले वो मेरे पास नहीं रहती थी और मेरी मम्मी मैंने तभी बुलाई है जब ये FIR मैंने इस आदमी के लिए की थी और झगड़ा हुआ था। और वो भी उसका भी रीजन ये है कि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे अकेले डर लगता है घर में। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन मेरी मम्मी का मेरे पास रहने का, आज क्लियर कर देती हूँ, यही है। मैंने पहले भी बताया है कि मेरे गौरांश को स्कूल छोड़ना होता है, तो यही एक रीजन है कि मैं अपने छोटे वाले बेटे को अपने पास सुबह संभाल लूं, उसको रख सकूं और मेरी मम्मी उसको पिक एंड ड्रॉप कर ले स्कूल से। ठीक है, तो ये रीजन रहा है। ये इतना गंद बोलता है मेरी माँ के लिए भी, मतलब सुनी नहीं जाएगी इतना। मेरी माँ की तो आप ये देखो, मेरी मम्मी के पेंशन तक के भी पैसे आते हैं ना, वहां में भी मेरी माँ मेरे बच्चन के लिए केला सेब लाती फिर है। और ये दुनिया भर के इल्जाम लगावे मेरी माँ के ऊपर। अभी तो मेरी माँ का ही कर्जदार रही हूँ, कितनी चीज गोल्ड की कितनी चीज लेके बैठा। मेरी माँ की एक चेन है, 2 जोड़ी कौन के हैं, एक अंगूठी है, कितनी चीज तो भी मेरी माँ की लेके बैठा। सारा कर्जदार तो अभी मेरे माँ का ही है। इसके दोनों बच्चे छोटे छोटे मेरी माँ ने पाले, जो इसकी माँ को सारी चीज करने चाहिए मेरे जने जापे है। पाव भर घी की भी नौवी जने जापे इनमें अपनी बहू की है। छोटे से बच्चे कभी गोदी में लेके न जाने वाने। और कभी मेरी कोई लड़ाई नहीं रही इनसे, इतनी सी भी तू मैं कभी नहीं हुई मेरी। हमेशा इन माँ बेटा इनकी सबकी आपस में बाजी होगी, मेरी किसी से भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। इन सब लोगों ने ना फिर भी मेरा इतना जीना हराम किया हुआ है। और जब यही चीज इतना एक्सटेंड हो जाती है ना, तो फिर मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता इस दुनिया में। सच तो फिर बताया जाएगा, सच तो आएगा फिर सबके सामने जो तुम कर रहे हो। ठीक है, और इसकी आप बातें सुन ही रहे हो, इसकी गालियां बिना माँ बहन ये वो बिना रंडी कुतिया के तो भाई बोलता ही ना बोलता ही। मैंने कहा था ना अपनी पिछली पेटियार की वीडियो में कि पॉटी खाता है इसीलिए इस तरीके की लैंग्वेज यूज करता है। आज कह रही हूँ पॉटी ना भाई गू खावे, ये ना गू खाता है इसलिए मुंह से गू उगलता है। ठीक है, ऐसे आदमी की आदत है गू खाने की। वो वाली बात है, सुअर है अगर कृष्ण भगवान स्वर्ग में भी ले जाना फिर भी वह आत्मा तड़पती रहेगी कि मुझे तो कीचड़ में ही जाना है। तो ये कीचड़ में रहने वाला सुअर है, ये खुद भिखारी है ना। मेरा सब कुछ खा के मेरा सारा नौस लेके बैठा हुई और मुझे आज एक पैसे के लिए तरसा रहा है। देखो आप, ये कौन भोगेगा? मेरी आत्मा दुआ देती होंगी रोज। अगर मैंने अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कर लिया है, बिल्कुल मैं ऐसी हूं कि मुझे ना किसी के लिए अच्छा बोलना ना बुरा बोलना, मैंने सब अपने परमात्मा पे छोड़ा हुआ है। मेरा वकील तो ऊपर वाला है, कौन सा केस लड़ना कौन सा ना मेरा केस ऊपर वाला लड़ेगा। अगर एक ही रूप में सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाती ना, तो भगवान भी अलग अलग रूप नहीं लेते। कभी उन्होंने राम का रूप लिया, कभी उन्होंने कृष्ण बन के लोगों का संहार किया, है ना। तो भगवानों ने भी अलग अलग रूप लिए हैं। तो अगर एक बीवी 13 साल रह के एक रिश्ते में इज्जत से सब चीज से अपना पूरा आत्मसमर्पण करके, इतना समझौता करके, इतना घूट का सबर पी के इतने साल निकाल सकती है ना, तो वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी स्टैंड ले सकती है। ठीक है, अपनी बातें भी रख सकती है सबके सामने, इंस्टेंट ऑफ कि मैं ऐसा कुछ गलत कदम उठा लूं और मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं, मेरे बच्चों को पहुंचाऊं, है ना। तो उससे अच्छा ये नहीं है कि मैं आपको सच्चाई बता दूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि हमारे साथ अनीति क्या हो रही है। कितनी औरतें होती हैं, कितनी फीमेल्स होती हैं, इन सब डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में सुसाइड कर लेती हैं। और यही ससुराड़िया उस लड़की के लिए बोलते हैं दूसरा खत्म कर रखा होएगा, कुछ ऐसी बात होगी जरूर घर में, जब तो है ना फांसी लगा के मर गई, जब तो जहर खा के मर गई। आत्महत्या नहीं होती, वो मर्डर होता है। और बहुत सारे लोगों का ग्रुप मिलके उस इंसान का मर्डर करता है जिसको आत्महत्या बोलते हैं, क्योंकि उसको इतनी हद तक मजबूर कर देते हैं कि तू क्यों नहीं करेगी, ये कर। और मैंने पहले कहा है मैं नहीं करना चाहती, तो मैं इनकी सारी सच्चाई आपको बताऊंगी। मैं इधर सब कुछ बताऊंगी जो ये लोग करते हैं। मुझे भिखारी बोल रहा है कि भिखारियों की तरह मांगती रहती है, 1 रुपया नहीं दूंगा। समय, सच बात है, समय महाभारत के टाइम में खुद बोलता था कि दुनिया बोलती है पर मैं बलवान नहीं हूं, लेकिन सच बात है समय बहुत बलवान होता है। कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है, सच बात है, ये बिल्कुल हकीकत है और इसे कोई झुटला नहीं सकता, कोई भी। भाई सच की बहुत कैड़ी लड़ाई है, बहुत ही मुश्किल और कैड़ी लड़ाई है सच की। तो झूठे नंगे लोग ऐसे खड़े हैं, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, मारपीट करते हैं, इतना दुष्व्यवहार करते हैं एक लड़की के साथ, 2 बच्चों के साथ, और उसके बाद शान से जी रहे हैं। इतने घटिया लोग हैं। आप ये देखिए, जब 3-3 महीने तक भी घर में राशन नहीं आया, 2 महीने 3 महीने नहीं आया, 4 महीने नहीं आया, तो इसको गोवा जाना था ना, तो उस टाइम पे इसने जिस 4 महफिल में रात को लोगों के बीच में बैठा है, तो उनके सामने फोन कर रहा था कि इतने महीने से नहीं आया, राशन नहीं आएगा, मुझे लिख के दे दियो क्या क्या लाना है, लिख के दे दियो क्या क्या लाना है। मैंने कहा जो लाना है ले आना।
कि नहीं तो बता दियो मुझे क्या क्या लाना है। मैंने कहा क्यों, इतने महीने से आया है तो अब भी क्यों ला रहे हो, क्या बात है। और मैं समझ जाती हूँ, मैंने तब भी बोला था, मैंने कितना मीठे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, कहीं जाना है क्या बात है। वो भी इसलिए ताकि ये जो है जितना भी नंगीन में घूम कर आ जाएगा ना, फिर बाद में यूं बात ना होगा, कोई नू ना कह दे कि घर में तो तने एक सामान ना ला के दिया और तू ससुरा 15-15 दिन यहाँ घूमते डोल रहा है। कैसे बर्दाश्त किया जाए इनको, कैसे। तो भाई मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे सिर्फ बात बताने से कि हमारे साथ क्या नीति हो रही है तो उस चीज पे मानहानि का केस मुझ पे करेंगे। मुझे बताओ ना, हमारे साथ जो जो चीज हो रही है उस पे कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, उस पे कौन कौन से केस हो सकते हैं। जरा आप बता दो मुझे इस चीज के बारे में, मुझे तो आइडिया नहीं है। चलो हमारे साथ जो भी चीजें ये लोग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन पे क्या धारा और केस हो सकते हैं, आप ये बताइए। और जब ये मुझसे बोल रहा था ना कि मानहानि का केस करूंगा, तब मैंने इसको बोला, अब मैं बताती हूँ कैसे बातों को पलटता है। मैंने इससे बोला कि तेरे लिए भी तो एक लड़की आई थी ना जो तुझ पे 176 लगाने के लिए तैयार थी, पुलिस केस करने के लिए तैयार थी, और उसको मैंने रोका था, ठीक है। तो इसने क्या कहा, जब मैंने कल इसके पास फोन किया था ना पैसों के लिए, तू तो कल मुंह पे 176 लगवा रही, तू तो 176 लगवा रही, मैं लगवा रही। ऐसे बातों को पलट देता है। आपने इसकी अभी रिकॉर्डिंग में सुना भी होगा, इस तरीके से पलट देगा बातों को। इसको कहते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। यही होते हैं, सब कर्म खुद करके दूसरे के सिर पे फेंक के मार देंगे। और आपने पहली वाली रिकॉर्डिंग में देखा था किस तरीके से मुझसे पहले बहस कर रहा था, और जब बहस करते 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 डाउनफॉल आने लगा तो एकदम से बोलने लगा, अब ये खाए आदमी से कहा बहस कर रही है तू। और ना मैंने इसके पास फोन किया। परसों जब इसने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने ना पलट के, मैंने बल्कि इसके 4-5 बार, कितनी बार इसके फोन आए, मैंने इसका फोन काट दिया, ठीक है। फिर भी ये फोन करता रहा। तब जाके मैंने उठाया तो बात हुई, तो इस तरीके से बात कर रहा था। जो भी सबसे पहले वाली रिकॉर्डिंग आपने सुनी है उसमें, मतलब बहस करते करते ऐसा रुख मोड़ लेंगे कि मैं तो बहस कर ही नहीं रहा हूं, तो पिए खाए आदमी से क्यों बहस कर रही है भाई, तू मेरे मुंह क्यों लग रही, सुबह बात कर लेंगे इस बारे में, सुबह बात कर लेंगे। पहले कंटिन्यूअसली बहस कर रहा है, बकवास कर रहा है, अचानक से बोलेगा कि मेरे से क्यों कर रही है, सुबह कर लेंगे बात। जैसे मैं इससे रोज बात करती हूँ, मैं इससे कभी भी बात नहीं करती। और सिर्फ सच में घर खर्च के लिए या इसी चीज के लिए मैं बोलती हूँ, सच में। अदरवाइज मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। और उसी चीज के लिए बोल रहा है, भिखारियों की तरह मांगती है। मैंने तो तुम जैसे भिखारी न दे रखा है जिसमें तुम अपने कर्जाने चुकाते डोलो। तुम्हारी गौड़ में इतना दम ना कि तुम किस्तें चुका सको या अपना गुजारा कर सको। लुगाई के बलबूते पे आज यहाँ बैठा है। मेरा लिया हुआ, मेरी मम्मी हर का लिया हुआ, सबका लिया हुआ, जब चढ़ रहा है। देख रहे हो मानसिकता, मेंटालिटी। इतनी सब चीजें होके भी इंसान को चैन नहीं है, बिल्कुल भी चैन नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, ये लोग, मैंने पहले भी वीडियो में बोली, ये लोग दीमक बन के इंसान को खा जाते हैं। पहले सब कुछ सबका छीन लेंगे और उसके बाद उसी को हर चीज के लिए तरसाते हैं। तो कहीं सुख नहीं पा सकता ऐसा आदमी, कहीं नहीं पाएगा सुख, कभी भी नहीं पाएगा, कभी भी सुख नहीं पा सकता, सच में। और उस टाइम पे देखना, लोग कहेंगे इसने भी किसी के साथ ऐसा किया था, तभी ये भी अपनी लाइफ में ये चीजें भोग रहा है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर अपनी एक्साइटिंग सी नई वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना मुझे, थैंक यू सो मच। और जो भी आपकी अगर कुछ सलाह हो, टिप्पणी हो, कुछ भी अगर मुझे मोटिवेट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें मेरे साथ, ताकि थोड़ी सी मुझे हिम्मत मिले। और थैंक यू सो मच। राधे राधे आप सबको मेरी तरफ से, राधे राधे।